नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। हम आपको रोज हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी, बलवा, मारपीट जैसे खबरों से वाकिफ कराते हैं। आज लेकिन कुछ उससे हट करके एक ऐसे खबर से, एक ऐसे जानकारी से वाकिफ करा रहे हैं जो आपके जीवन को सीधे छूता हुआ दिखाई देगा। एक कड़वा अनुभव से आपको रूबरू कराएगा और एक सबक सिखाएगा। यह खबर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस एपिसोड को आप पूरा देखिए, क्योंकि एक बड़ा मामला हम आपके सामने ले आ रहे हैं। आप जानते हैं, अंबेडकर नगर में 1 इंच जमीन के लिए लोग एक दूसरे के साथ खून की होली खेलते हैं, अपना भी खून बहाते हैं और सामने वाले को भी रक्त रंजित कर देते हैं। छोटी छोटी बात पर यहां पर बवाल होती है और खून की धारा बह जाती है, लेकिन वही खून जो दुश्मन को सबक सिखाने के लिए बहाया जाता है, जब अपनों के जीवन बचाने के लिए जरूरत पड़ती है तो लोग कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। खून का रिश्ता निभाने से भी बचते हैं। जब कोई लहूलुहान होता है, डेंजरी होता है, दुर्घटना होता है या प्रसव पीड़ा से कराहती महिला प्रसव के दौरान कई लीटर खून बहा देती है, और इसके अलावा जब मारपीट की घटनाएं होती है या कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन होता है और चिकित्सक बोलता है कि खून की तत्काल जरूरत है तभी इसके जीवन को बचाया जा सकता है, उस समय सारे खून के रिश्ता निभाने वाले लोग जो उसके इर्द गिर्द खड़े रहते हैं वो कन्नी काट करके भागते हुए नजर आते हैं। जिसके कारण अंबेडकर नगर के अगर आंकड़ों को खंगाला जाए तो एक बड़ा आंकड़ा सामने आएगा कि ऐसे स्थिति में खून ना होने के कारण, खून की व्यवस्था ना होने के कारण तमाम लोगों की मौत हो जाती है, तमाम लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है। इस आंकड़े को इकट्ठा करने की कोशिश हमने लाख किया, लेकिन यह आंकड़ा कहीं पर दर्ज नहीं है। नजर के सामने आते हुए दिखाई दिया कि लोग जैसे चिकित्सक खून का रिक्वायरमेंट करता है, लोग भागते हुए नजर आते हैं। कोई भी खून देने को तैयार नहीं होता। खून वह देता है जिसका कोई खून का रिश्ता उससे नहीं होता, जो जानता भी नहीं है ये किस गांव के रहने वाले हैं, ये किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, किस धर्म के हैं, और वह लोग सामने आकर के खून देते हैं और जीवन बच पाता है। इस कड़वे अनुभव से हम आपको इसलिए वाकिफ करा रहे हैं कि यह कड़वा अनुभव आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा और हो सकता है इस अनुभव का फायदा आपको अपने जीवन में भी मिले। हो सकता है इस विषम स्थिति का सामना आपको भी अपने जीवन में करना पड़े। तो हम आपको लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर जिला अस्पताल की तरफ, जहां पर एक महिला बिस्तर पर करा रही है और चिकित्सक ने बोल दिया इसको तत्काल खून की जरूरत है। मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, दादा दादी, भैया भौजी, सब लोगों के पास वह दौड़ करके जाता है, लेकिन कोई खून देने के लिए तैयार नहीं होता। एक रहनुमा आता है, एक ऐसा फरिश्ता निकल करके सामने आता है जो तैयार हो जाता है खून देने के लिए, लेकिन उसको ये भी नहीं पता रहता कि ये कहां के रहने वाले हैं और कौन है। एक बहुत ही हार्ट टच, दिल को छू लेने वाले स्टोरी से हम आपको रूबरू कराते हैं, जो सत्य कथा है, आज की घटना है। तो चलिए आप हमारे साथ जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की तरफ, जहां पर भयावह आंकड़ा सामने आ रहा है कि ब्लड बैंक में इस समय बी पॉजिटिव ब्लड मौजूद नहीं है, ब्लड बैंक में इस समय AB पॉजिटिव ब्लड मौजूद नहीं है, O पॉजिटिव नहीं मौजूद है, A निगेटिव नहीं मौजूद है, B निगेटिव नहीं मौजूद है, AB निगेटिव नहीं मौजूद है। पूरे ब्लड बैंक में केवल 7 यूनिट खून है इस समय। अगर आपको जरूरत B पॉजिटिव या AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव या A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव की पड़ती है तो आपको यहां ब्लड नहीं मिलेगा, आपकी जान जा सकती है। कमोबेश यही कमी महसूस हो रही है मेडिकल कॉलेज में। ऐसे में जब 18 वर्ष का आपका बेटा या भाई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और डॉक्टर कहता है अगर तत्काल खून नहीं मिला तो यह मर जाएगा, इसकी मौत हो जाएगी, आप जरा सोचिए कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी। आप जरा सोचिए कि आप ब्लड बैंक पर खड़े होकर के जिंदा अपने बेटे को लाश में तब्दील होते हुए देखेंगे। ऐसे
वाकया से हम रोज वाकिफ होते हैं, रोज मुखातिब होते हैं। यह स्टोरी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ऐसे वाकया से कभी मुखातिब ना हो और ऐसे वाकया का सामना आपको ना करना पड़े। तो हम आपको एक बार फिर कहते हैं, चलिए ब्लड बैंक की तरफ, जहां पर इस समय टेक्निकल लैब में चहलकदमी देखी जा रही है और वहां पर एक फरिश्ता लेटा हुआ है और जो अपने शरीर से खून निकलवाने का काम कर रहा है, वो भी अपने एक अजनबी। हम उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्यों खून का रिश्ता निभाने वाले एक लंबी फेरिस्त जो परिवार रजिस्टर में होता है, जो बारात में शामिल होने के लिए 250-300 की संख्या में मामा बन करके, काका बन करके और मौसा बन करके सफारी पहन करके जाते हैं, आज क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। उससे जानने की कोशिश करें। उसको तकलीफ पड़ेगी, यह सब परवाह किए बगैर वह बिस्तर पर लेटा हुआ है, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। वह है जलालपुर थाना क्षेत्र के दौलताबाद गांव का, जिस युवक का नाम है दीपक रघुवंशी। दीपक रघुवंशी क्या कुछ कहते हैं, उनके अनुभव के बारे में सबसे पहले सुनते हैं। लेकिन हम आपसे फिर निवेदन करते हैं, इस पूरे स्टोरी को आप देखिए, क्या कुछ कहता है मरीज और क्या कुछ हालात ऐसा आया कि उसको इस तरह का कदम उठाना पड़ा, और क्या कुछ कहते हैं अंबेडकर नगर के चिकित्सक की किस तरह की स्थिति है आती है जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है। भी आपने रक्तदान किया, जिसको आपने रक्त दिया, ब्लड दिया, वो आपके क्या लगते हैं? हमारे कुछ नहीं लगते, इनको जानते तक भी नहीं हम, लेकिन जो है समाज सेवी बरकत जी के कहने पे जो है हम इनको रक्तदान देने आए। क्या नाम है आपका? दीपक रघुवंशी, जलालपुर दौलताबाद में। क्या करते हैं? घर पे ही रहते हैं, तैयारी। इस तरह से अजनबी लोगों को अभी तक कितने लोगों को आप रक्त दे चुके हैं? ये 5वीं बार रक्तदान किए हैं। 5वीं बार रक्तदान किए हैं, और ऐसे लोगों को आपने रक्तदान किया कि जिसको आप जानते भी नहीं। कैसा आपको फील होता है? क्यों आप करते हैं? एक एक बूंद के लिए लोग गाजर, चुकंदर और क्या क्या खाते हैं, प्रोटोनेक्स का पाउडर पीते हैं मसल्स बनाने के लिए। आप निकालने पर तुले हुए हैं। सच बताएं तो आपको ये ब्लड देने के बाद जो है हमको अपने अंदर इतना गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम लोगों से भी अपील करेंगे कि जो है रक्तदान करें। सबसे बड़ा दान जो है रक्तदान ही है। अपील भी लोगों से करते हैं कि रक्तदान जरूर करें। किसी 5 बार दे चुके हैं, ये 5वीं बार दे रहे हैं। ये ब्लड डोनेट करने के बाद फिजिकली आप कैसा फील करते हैं? बड़ा कमजोरी होता है, तमाम बीमारियां होने लगती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले भी 4 बार दे चुके हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। कैसा, मतलब कोई तकलीफ नहीं हो? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ताकत वगैरह कम नहीं हो रहा? हमको तो कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ अभी तक। लोग जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो उनके दरवाजे पर भीड़ लग जाती, हजारों लोगों की, दूर दूर का रिश्ता निकालने लगते हैं। वो मेरे मौसी के काका के मामा के भतीजा के मौसा हैं और मंत्री बन गए हैं। लेकिन जब विपत्ति आता है, एक यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इतना बड़ा परिवार होता है, इतना बड़ा समाज होता है, इतनी नात मात रिश्तेदारियाँ होती हैं, ऐसे में लोग ब्लड नहीं देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आप उनको किस नज़र से देखते हैं? आप ये समझते हैं कि दुनिया में अकेले हैं लगता है? उस टाइम तो यही लगता है कि इनके पास जो है कोई है नहीं इनका, जान लीजिए, ऐसा फील होता है। जिन लोगों को आपने रक्त दिया अभी तक, क्या आपको फ़ोन करके हाल चाल आपका लेते रहते हैं? भैया कमजोरी नहीं हुआ, कैसे हैं आप, तबीयत पानी ठीक है कि नहीं? करते हैं लोग फ़ोन की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी बात नहीं हुआ कि कभी फ़ोन पे बात हुआ, ऐसा कुछ नहीं है जो। लेकिन फिर भी आपको अच्छा। बरकत अली जो समाज सेवी है, उनसे प्रेरणा पाकर के यह कार्य कर रहा है। क्या कुछ कहते हैं बरकत अली और किस स्थिति में इस तरह से वो ब्लड देने का एक मुहिम चला रखे हैं और लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनते हैं उनका भी अनुभव। बरकत भाई, लोगों को खून की जब ज़रूरत पड़ती है या कहीं लावारिस लाश दिखाई देती है तो लोग आपको याद करते हैं। किस स्थिति में वो आते हैं आपके पास खून मांगने के लिए? ज्ञानी भाई, लावारिस का जो हम सेवा करते हैं उसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ तो नहीं आती, लेकिन जब कोई ब्लड के लिए फ़ोन आता है किसी का तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ कि जब वो परेशान है, मुसीबत में है, ब्लड की ज़रूरत है, तो लोग खून का रिश्ता भूल जाते हैं, सगे भाई नहीं मदद करते।
गांव के लोग नहीं मदद करते, रिश्तेदार नहीं मदद करते। और वही अभी कहीं उसके फंक्शन होता है या कहीं बड़े मुकाम पे चला जाता है या शादी ब्याह करता है तो 300 बाराती लेके जाते हैं, 100-200 रिश्तेदार आ जाते हैं, लेकिन जब उसको खून की ज़रूरत होती है तो एक भी बंदा कोई नहीं दिखाई पड़ता। और हम 2-4-6 लोग अम्बेडकर नगर ज़िले में हैं जो सही में मदद कर रहे हैं। 25 लाख लोग हैं, 25 लाख से ऊपर हैं, सॉरी। तो अगर 25 लाख में अगर 40% मददगार होंगे तभी अपना यहाँ पे मदद। मैं कह रहा हूँ मददगार शब्द हटा दीजिए, अपनों को लोग पहचानने लगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आप ब्लड देते हैं तो आपका ब्लड तो उसके शरीर में चला जाता है, तो खून का रिश्ता तो आपसे हो गया उसका। हाँ, यही। तो फिर लोग क्यों दुहाई देते हैं कि मेरा खून का रिश्ता है इसलिए इस जमीन प्रॉपर्टी में मेरा हक बनता है? ज्ञानी भाई, ये आज शुरुआत हुई है इनसे जिनको ये दे रहे हैं। मैंने कहा है उनसे और कि आपको खून देकर आपकी माता जी को ये जीवन बचा रहे हैं, तो सबसे पहले रिश्ता आप इनसे रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में कोई आपका साथ नहीं दिया और इनका जो है खून आपके माता जी का जीवन बचा रहा है, तो इनसे खून का रिश्ता इनके सुख दुख में रखिए। एक नई शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग 22 बार मैंने स्वयं ब्लड दिया, लोगों का जीवन बचाया, लेकिन रिटर्न एक को फ़ोन नहीं आया। अब ये हम नई शुरुआत कर रहे हैं कि ऐसे ब्लड नहीं दिया जाएगा। पहले आप प्रयास करिए, जब कोई आपका नहीं मदद करेगा तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और कहेंगे कि आइए, और इंसानियत के नाम पे हम लोग ये एक कैंपेन चला के। तो चलते हैं जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरफ, जहां पर मौजूद हैं पैतीपुर निवासी भवानीपुर गांव के सदानंद तिवारी, और क्या कुछ कहते हैं अपने मां के पीड़ा के बारे में और किस हालातों का सामना करने के बाद उन्होंने दीपक रघुवंशी और बरकत अली के सामने हाथ फैलाया। क्या हुआ है आपके माता जी को? शुगर की वजह से इनको एक छाला पड़ा था पैर में, उसी का ऑपरेशन हुआ है। और वो जब सूखने की दवा चलती है इनकी ऑपरेशन का, फिर उसके बाद इनके किडनी में थोड़ा दिक्कत होता है, उसके बाद ब्लड कम हो जाता है, ब्लड बनना बंद हो जाता है। डॉक्टर ने ब्लड का रिक्वायरमेंट किया? जी जी। आपको ब्लड अपने नियर एंड डियर, घर परिवार, भाई बंधु, इसमें कहीं नहीं मिला? जी सर, नहीं मिला, क्योंकि हम लोग 2-4 बार और दे चुके हैं इनको, इसलिए हम अपना दे नहीं सकते हैं। और हम अपने घर में अकेले हैं और हमारे भाई साहब मुंबई रहते हैं, वो आ नहीं सकते इतनी जल्दी में, तो अभी तो हमें रिक्वेस्ट कर। चाचा, काका, मामा, नाना, मौसा, ये सब सारे लोग तो वो परिवार तो होगा? जी जी हैं भैया। कब तक ऐसे आप लोगों के पास जाते रहेंगे? फिर या तो समाज से कोई मतलब मत रखिए, अगर समाज आपके लिए नहीं तो फिर आप समाज में बारात ले जाने के लिए क्यों इतना कार्ड बंटवाते? नहीं सर, अब तो हो गया, लेकिन अब तो समझना पड़ेगा ये चीज़ ना, कि जब कोई हमारे लिए नहीं है तो हम उसके लिए क्यों रहें। ये गंभीर मसला है। बिल्कुल है सर। क्या नाम है आपका? सदानंद तिवारी, कहाँ के रहने वाले? पैतीपुर, भवानीपुर। आपने सुना, दिल को द्रवित कर देने वाला और हृदय को छू लेने वाला बयान दिया है सदानंद तिवारी ने। कुछ इसी तरह का बयान अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से लेकर के निजी चिकित्सालयों में लोग देते हुए नजर आते हैं और ऐसे हालातों का सामना करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ स्थिति है अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के अंदर, जहां पर दुर्घटनाग्रस्त लोग आते हैं, जहां पर मारपीट से लहूलुहान खून से लोग आते हैं और जहां पर तमाम सर्जिकल ऑपरेशन होता है, जहां पर खून की जरूरत पड़ती है। क्या कुछ कहते हैं इमरजेंसी वार्ड में इस समय इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जो मौजूद है डॉक्टर मनोज कुमार, उनसे रूबरू होते हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी के पास, जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं और आकस्मिक सेवा दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंबेडकर नगर में। सर, जिस समय कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है जो दुर्घटना में रक्तस्राव ज़्यादा हो गया हो, उसको आगे इलाज बढ़ाने के लिए तुरंत ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड चढ़ाना होता है। आप जब उनके नियर एंड डियर को कहते हो या फैमिली मेंबर को कहते हो कि तुरंत हमको ब्लड चाहिए, तो किस तरह का भाव और किस तरह की स्थिति दिखती है? जब हम लोग ब्लड की डिमांड करते हैं, मरीज़ के साथ जो गैदरिंग में आते हैं, 10-20 लोग आते हैं, मरीज़ की कंडीशन देखते हुए जो एक्सीडेंटल जो रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है, उसी की डिमांड करते हैं कि ब्लड किसी तरह अरेंजमेंट करिए तो आगे हम लोग व्यवस्था करें ऑपरेशन की। तो जैसे हमारे मुंह से ब्लड की डिमांड होती है, हम ये प्रायः देखते हैं कि बेड के पास जितने भी भीड़ लगाए रहते हैं सब खाली रहता है। उस समय मरीज़ असहाय हो जाता है, उसके पास कितना पैसा रहे लेकिन ब्लड की व्यवस्था नहीं कर सकते। जैसे कहावत है ना कि जब बारात लगती है तो
तो आस पड़ोसी नात रिश्तेदार सब आ जाते हैं। उसमें गाड़ी कम हो जाती बारात जाने के लिए। वैसे देखा जाता है हॉस्पिटल में जब मरीज़ को लेके आते हैं बहुत ढेर से आते हैं। जब हम लोग छोटी सी डिमांड करते हैं कि 1-2 यूनिट की व्यवस्था आप लोग कर दीजिए तो उस समय सब भग जाते हैं। अब पेशेंट बेचारा अकेले असहाय हो जाता है। मजबूरी ये होती है या तो ब्लड की वजह से आदमी मरने के कगार पे हो जाता है, या तो मजबूरी हम लोग ये होती है कि हायर सेंटर पर रिफ़र कर जाता है, और रिफ़र करने की कंडीशन ये होती है कि हम लोग के हाथ खाली हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, हर आदमी के पास होता है फिर भी वो देने से कतराता है। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए आपके विचार से? अगर आप प्रोफेशन से हट करके सामाजिक तौर पर सोचिए तो लोगों को क्या कुछ करना चाहिए या सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, लोगों में जागरूकता ये होनी चाहिए, सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता। हर आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है। हर ज़िले में ब्लड बैंक है, प्राइवेट में भी है, सरकारी में भी। आप जाएं, स्वयं से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और कार्ड बनता है। उसके लिए कार्ड जब बन जाता है तो आप कहीं से भी ब्लड डोनेट जो किए रहते हैं वो रिसीव कर सकते हैं। अपने परियोजनों को, अपने दोस्त को, यार को, नात रिश्तेदार को वो कार्ड कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ब्लड बैंक में जाके खुद सेवा देनी चाहिए अपने से। जैसे डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि लोगों का जब मैरिज एनिवर्सरी डे आता है या बर्थडे आता है तो लोग जा करके किसी धार्मिक स्थल पर दान करते हैं। तो मेरे समझ से उनको अगर 1 यूनिट भी वो अगर खुद दे देते हैं या अपने नियर एंड डियर को मिला करके 10-5 यूनिट दान कर देते हैं तो उनका जन्मदिन और वैवाहिक का दिन जो है वो सफल हो जाएगा। कुछ इस तरह का सामाजिक परंपरा बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को प्रोत्साहित करने की। सबसे अच्छी बात उठाई ये तो कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई ओकेजन होता है, सब बर्थडे बहुत अच्छा खासा मनाते हैं, बहुत पैसा लाखों रुपया खर्च खर्चा कर देते हैं। वही अगर 8-10 लोग मिल के कि हमारे दोस्त का बर्थडे है, चलो आज हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि जाके ब्लड अपने दोस्त के बर्थडे में गिफ्ट कर दीजिए ब्लड बैंक में। ये कभी भी यूज़ करिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। डॉक्टर मनोज सर, आपने ABN न्यूज़ प्लस से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस एपिसोड को देखने के लिए आपने एक लंबा वक्त दिया है अपने जीवन का, लेकिन एक लंबे वीडियो को बना करके आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि खून का रिश्ता बनाना आसान है लेकिन खून का रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल है, और कड़वे अनुभव से आपको सामना करना पड़े इसके पहले आपको तैयारी करनी होगी और रक्तदान करते हुए एक कार्ड बनवाना होगा जिससे अपना भी भला आप कर सकें और अपनों का भी भला कर सकें, लोगों का जीवन बचा सकें और जीवन के आपातकालीन स्थिति का आप सामना कर सके। आपके गोद में आपका लाडला न दम तोड़े, आपके माँ बाप न दम तोड़े, आपके भाई न दम तोड़े। खून के लिए खून की तैयारी आपको करनी होगी, और जिस तरह की स्थितियां कमोबेश अंबेडकर नगर में देखने को मिल रही है, जो हमारा कैमरा कैद कर रहा है, जिससे हम रोज वाकिफ हो रहे हैं, वह बड़ा ही भयावह तस्वीरें हैं, और हमने आपको इसलिए इससे वाकिफ कराया जिससे आपका यह अमूल्यवान जीवन खुशमय रह सके और आप अपने को हमेशा खुशमय देख सके और अपनों का जीवन बचा सके। ABN न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।